हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हीरोज रीबॉर्न के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, हाइपेरियन नेगेटिव जोन के जेल से भागे हुए सभी दुश्मनों को पकड़ लेता है, बट जब उसकी फाइट हल्क के साथ होती है तो उसे मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। तो हमें उस टाइम ये भी पता लगता है कि हल्क को पता है कि ये सब सही नहीं है, और ब्लेड जो कि अकेला अवेंजर बचा है वो कैप्टन अमेरिका को आर्कटिक से बाहर निकाल के ले आया है, और उसने उनको कन्विंस भी कर लिया है कि ये सब सही नहीं है। आज वाले इशू में हमें बताया जाएगा ब्लर के बारे में। वो एक दिन सुबह जॉग के लिए निकला था और वो एक अजीब सी मैजिकली फॉग में से निकला, जिसके बाद उसके बॉडी की केमिस्ट्री ही बदल गई। स्टैनली ने एक डाकिये का काम किया, विंडोज को वॉश करने का काम किया, कुत्तों को घुमाने का भी, और एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर भी। कभी कभी तो सब कुछ एक ही दिन में। बट उसकी मेन जॉब जो कि है हाई ऑक्टेन हीरो बनना एज अ ब्लर, वो सारा टाइम खा जाती है। यहाँ वो अपने घर में बैठा है और हमें बता रहा है, मेरे पास एक ऐसा रहस्यमय हैक है जिससे मैं एक बार में दर्जनों डिमेंशन की फीड को स्पीड स्ट्रीम कर सकता हूँ। कभी कभी तो मैं इतने जोर से हंसता हूँ कि मेरी चेयर भी काम जाती है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितने टीवी हैं। चलो मुझे गिनने दो। आई थिंक ये 48 है। वेट, बट मैं टीवी क्यों गिन रहा था? मेरे शू रखने की अलमारी तुम्हारे घर से भी बड़ी है। मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकता क्योंकि कोई भी वाईफाई मेरे जैसा फास्ट नहीं है। बट अभी मैंने गंबल ग्रेनेड के 4000 लेवल पूरे कर लिए हैं, और वो भी 14 लड़कियों से एक साथ बातें करते हुए। इस हफ्ते मेरे पास 5 डेट्स हैं, 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। मैं एक दिन में 500 सेल्फी पोस्ट करता हूँ। एक टाइम पे मेरे पास ऑलमोस्ट 20 फोन तो होते ही हैं, उनके साथ टैबलेट और टीवी भी। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे पास कितने टीवी हैं। वेट, मैं काउंट करता हूँ, ये 48 हैं। बट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता ऐसे रिलैक्स करने का, क्योंकि मेरे काम की वजह से मुझे काफी ज्यादा भागना पड़ता है। तो मैं फंसा हुआ था सोवियत के सुपर बियर, जिसको कि उर्सा मेजर कहा जाता है, उसके ट्रैप में। उसने अपने आर्टिफिशियली मैन ईटिंग मिनियंस बनाए हैं, एक मांस खाने वाली राजधानी जिसको वो ग्रिजली सिटी कहते हैं। अगर मुझे यहाँ से जिंदा बचना है तो मुझे इनके जबड़ों से बच के निकलना होगा। बट वेट, मैं पहले इसके बारे में तो बात नहीं कर रहा था। क्या ये एडवेंचर अभी हुआ भी है? कभी कभी तो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि ये कौन सा साल है, ये भी कि मैं अभी वाले सही टाइम में हूँ या नहीं। बट अभी मुझे याद आया, ये तो वॉशिंगटन डीसी में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ हम देखते हैं वांडा, जो कि है सिल्वर विच, इसके पीछे पड़ी हुई है। वो कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे 1000 स्पेल पर मिनट से नहीं बच सकते। मुझे बस अपने हाई स्पीड हैक्सिस को कनेक्ट करना है और मैं अपने भाई का बदला ले पाऊंगी। अभी हम देखते हैं कि ब्लर लाइव हो जाता है अपने फोन से। वो कहता है, जिसने भी मुझे ज्वाइन किया है, मैं बताना चाहूंगा मेरे ऊपर हमला हुआ है सिल्वर विच का, जो खुद को स्पीडस्टर सुप्रीम कहती है। वो मुझ पे इल्जाम लगाती है अपने निकम्मे भाई की मौत का। इसके लिए आप वीडियो देख सकते हो 442, जिसमें है स्क्वाडन वर्सेस एक्समैन। जब मेरा मुकाबला करते हुए उसके भाई ने खुद को जला लिया तो इसने उसकी स्पीड पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको कैसे खत्म करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सिल्वर विच अपने जादू का यूज करते हुए उसकी आत्मा को खींच लेती है। तो वो सोचता है, नाइट हॉक सही कहता था, मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ जो मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी करेगा। सिल्वर विच कहती है, तुम उठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसी मौत नहीं मरने दूंगी। तुम्हारी मौत वैसे ही होगी जैसे मेरे भाई की हुई थी। बैठ जाओ और चिल्लाओ। तो वो देखता है कि वो पहुंच चुका है ड्रेड डिमेंशन में। वो बताता है कि सिल्वर विच ने अपने केओस मैजिक का यूज करते हुए उसकी आत्मा को निकाल दिया है और उसे यहाँ फेंक दिया है। ये ऐसी जगह है जिसको कोई देखे तो वो पागल हो जाए। उसे मुझे मारने के लिए बस इतना करना है कि मेरी इस बॉडी को मेरी आत्मा से दूर रखना है। तो इसका मतलब ये है कि रेस चालू हो चुकी है जो इस डिमेंशन से होती हुई जाएगी मेरी आत्मा को बचाने के लिए। वैसे मैं ये तो मानूंगा वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बट ये मेरी पहली सुपर रेस नहीं होने वाली। एक बार मैंने रेस करी थी एक मल्टीवर्स के एंड से दूसरे एंड तक, और वो भी डेथ और रिंग पावर्ड इन्फिनिटी चॉपर के खिलाफ। मैंने तो टाइम के साथ भी रेस करी है ताकि मैं रोक सकूं डूम 2099 को, जिससे कि मुझे एक आइडिया आया है। मैं लाइट से भी फास्ट भागता हूँ, कभी कभी तो वाइब्रेट होके खुद के साथ ही सिंक में नहीं रहता हूँ। मैं अपनी ही टाइमलाइन से इतनी तेज निकलने वाला हूँ कि अगली चीज मुझे पता है क्या होने वाली है। मैं फिर से दौड़ने वाला हूँ एक रेस अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, जैसे कि ये गाय है जॉनी ब्लेज, जो है स्पीडस्टर ऑफ वेंजेंस, द घोस्ट रनर। जॉनी कहता है, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते, खासकर
इन पेनेंस सीढ़ियों में। तो वो कहता है कूल, मुझे याद है ये वही पार्ट है जहाँ पे तुम इतना भागने वाले हो कि तुम्हारी हड्डियां भी पिघल जाएंगी। तो वो हमें बताता है कि मैं पावर नैप भी लेता हूँ 33rd सेंचुरी में जाके कुछ सालों के लिए। बट वेट, मैं ये सब दोबारा से क्यों कर रहा हूँ? ओ राइट, याद आ गया। यहाँ हम पहुंच चुके हैं सिल्वर विच के पास। वो कहती है इसकी आत्मा तो फेड होना शुरू हो गई है और ब्लर मुझे कहीं भी नहीं दिखा। एक बार वो मर जाएगा तो ये वर्ल्ड थोड़ा सा तो ठीक होगा ही। अभी वो वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है विच, तुम माइंड तो नहीं करोगी? हम स्किप करके उस पार्ट में जा सकते हैं जहाँ पे मैं तुम्हें जलाने वाला हूँ और मैं अपनी आत्मा वापस ले रहा हूँ। वो कहती है ये कैसे हो सकता है? तुम तो अननेचुरल हो ब्लर, जैसे कि तुम्हें तो जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, तुम और नहीं भागने वाले। तभी हम देखते हैं कि वो वहीं स्टॉप हो जाता है। वो बताता है कि नेक्स्ट मुझे पता लगा कि मैं पिघले हुए एडेमेंटियम में फंस चुका हूँ। मैं तो हिल भी नहीं सकता था। वो धीरे से वहाँ से निकल गई और मैं उसको पकड़ भी नहीं पाया। ओह गॉड, क्या नॉर्मल होना ऐसा होता है? मैं बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका हूँ। ये एक ऐसा माइल होने वाला है, क्या पता इसमें मैं मर ही जाऊं। और ये सीन है काफी सालों पहले का। ये तिब्बत में कामर ताज का मठ है। वो ब्लर को कहता है तुम अपनी नई मिली हुई शक्तियों को ढूंढने आए हो। तुम अपनी नई मिली हुई शक्तियों के बारे में जानने के लिए आए हो। तुम इसे कंट्रोल करना चाहते हो, इससे पहले कि सुपर स्पीड तुम्हें पागल बना दे। अगर उसने अभी तक तुम्हें नहीं बनाया तो इसका जवाब है मिस्टिक आर्ट्स। तो इसका जवाब है मिस्टिक आर्ट्स। मुझे तुम में सच्चाई दिखती है। ये पावर्स तुम्हें विशांति द्वारा दी गई हैं। तो वो कहता है ठीक है, मुझे ये बताओ कौन सी जादुई किताब पढ़नी है? मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा? मैं कैसे सो पाऊंगा? मैं पिछले काफी महीनों से सो नहीं पाया। तो वो कहता है स्टैनली, तुम्हें बस एक फूल को देखना है। तो उसके सामने एक फूल होता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कितने मिलियन एंगल से देखना है इसको? ये तो कूल है, क्या मुझे इसे खाना है? तो वो कहता है तुम्हें बस बैठना है और इस फूल को देखना है। तो वो कहता है बैठने के मामले में मैं कुछ खास नहीं हूँ, इसमें कितना टाइम लगने वाला है? तो वो कहता है कि ये उस पर डिपेंड करता है कि कोई कितना स्लो हो सकता है। तुम्हारे केस में इसे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम वो स्लो आदमी बनो जिससे मैं अभी तक ना मिला हूँ। वो बताता है कि कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जो हम दौड़ के नहीं जीत सकते। मुझे वो सीखने में काफी टाइम लगा। मुझे पूरे 17 डेज लगे। मैं बस बैठा रहा और उस फूल को देखता रहा। मुझे 17 दिन लगे वो देखने में जो फूल मुझे दिखाना चाहता था। मेरा माइंड इतनी जल्दी घूमता है कि कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ। मेरा नाम है स्टैनली स्टुअर्ट, दी ब्लर, दी फास्टेस्ट मॉर्टल अलाइव। मेरा अटेंशन स्पैन उतना ही है जितना हमिंग बर्ड का मैथ पे होता है। बट मुझे पता है कि ये देखना क्या है। तुम्हारे पूरे फोकस तुम्हारी आंखों से, तुम्हें तुम्हारे पास से जिंदगी को गुजरते हुए देखना है जो तुम्हारी समझ से भी आगे होगी। तुम्हें वो सब देखना है जो तुम फास्ट होने की वजह से मिस कर देते हो। मैं जैसा हूँ मुझे वो पसंद है। हमारे आसपास जो लाइफ है सभी लोग उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो अगर देख सकते तो वो उनको डरा देती। बट मेरी आंखों के साथ ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें पता है मेरे पास कितने टीवी हैं? मुझे भी नहीं पता, मैं घर जाके काउंट करूंगा। अभी सिल्वर विच कहती है वाह ये खत्म हो रहा है, ये फेड हो रहा है। बट तभी वो वहां पहुंच जाता है एक बड़ी सी वेल पे बैठ के। वो कहता है इसको व्रैथ वेल कहते हैं। सुनने में तो काफी डरावनी है ना, बट ये काफी पीसफुल होती हैं। बट मैं शायद नहीं हो पाऊंगा। वो कहता है मुझे मेरी आत्मा वापस मिल गई उस विच से। मैं वेल पे बैठ के अपनी डिमेंशन में वापस आ गया। वोंडा को भी मैंने उसके पुराने घर में भेज दिया जो कि है रेवनक्रॉफ्ट। वहाँ उसके और भी सन की साथी रहते हैं। जब उसका जादू खत्म हुआ तो मैं फिर से दौड़ने लगा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। यहाँ सिल्वर विच को कैद करने के लिए ले जाया जाता है। वो कहती है मैं कोई पागल नहीं हूँ, वहाँ वो सब लोग पागल हैं। ये वो वर्ल्ड है जो पूरा पागल हो चुका है। यहाँ उसे कोई देख रहा होता है जिसकी आंखों में आग है। तो ब्लर कहता है मैंने बैठ के फूल को देखने वाले लेसन का यूज किया। मैं हमेशा उनको चकमा दे के पकड़ लेता हूँ बट हमेशा ऐसे नहीं हो सकता। मैं ज्यादा टाइम ऐसे नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं तो दौड़ने वाला हूँ। आई होप तुम भी हो। तो वो यहाँ पे किसी से बात कर रहा है। वो कहता है तुम्हें पता है एक टाइम था जब मैं काफी आगे तक देख सकता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर एक चीज में क्रैक्स को देख सकता हूँ कि वो बनी कैसे होगी। सॉरी, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? बड़ी रेस से पहले मैं हमेशा बकवास करने लगता हूँ। तुम रेस के लिए रेडी हो? जो भी हारेगा वो बर्गर खिलाएगा। 3,
2 1 गो। तो हम देखते हैं कि ये होता है अटर्निटी। तो यहाँ हम वापस रेवनक्रॉफ्ट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि बुलसाइज किसी को पीट रहा होता है। वो बंदा गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मत मारो। तो वो कहता है, नहीं मैं तुम्हें मारने कहाँ वाला हूँ। मैं हमेशा ब्रेकफास्ट से पहले सर्च करता हूँ कि मेरे कैविटी तो नहीं हो गई। इतने ही सालों से मैंने असली वाला वेपन नहीं उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि बुलसाई किसी आदमी को एक दांत से ही मारते? चलो देखते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है। वो कहता है, वाह तुम्हें देखने के लिए ऑडियंस भी आई है। तो यहाँ हमें कोई बताता है, मुझे हमेशा से डिफरेंट लगता था। मैं बचपन से ही एक ना बोलने वाली बच्ची रही हूँ जो पियानो बजाती थी जैसा कोई मास्टर भी नहीं बजा पाता होगा। और जो मैं टीवी पे कुंग-फू देखती थी मैं वैसा कुंग-फू भी कर लेती थी। और मैंने जो पहला शब्द लिप रीड किया था वो था डिफरेंट। जो लोग मुझे देखते हुए कहते थे, क्या तुम्हारा भी दिन कभी ऐसा रहा है कि तुम अभी की रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो? तो यहाँ हम देखते हैं कि बुलसाई जल उठता है। वो कहता है, मेरी आत्मा जल रही है। तो यहाँ हमें कोई बता रहा होता है, मुझे याद नहीं है कि मैं इस रेवनक्रॉफ्ट में कैसे आ गई और यहाँ के सबसे खतरनाक खूनी और पागलों के बीच में फंस गई हूँ। मैं उनको एक लाइन पे रखने के लिए सब कुछ करती हूँ। कभी कभी तो चूहों की मदद भी लेनी पड़ती है। बट मेरा सबसे बड़ा डर तो ये है कि मैं पहले ही उनसे भी ज्यादा खराब हूँ। मैं हूँ फिनिक्स माया लोपेस। मुझे इको भी कहा जाता था और वर्ल्ड भी अभी वही बन चुका है, एक इको जो उसे होना चाहिए था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मुझे फिनिक्स की कॉस्मिक पावर्स मिली हैं। जब जो होना था हो गया। बट जब मैं उठी तो मुझे पता लगा कि जो रियलिटी मैं जानती थी वो जा चुकी है, या ऐसा कहीं रातों रात बना दी गई है। मुझे बस इतना पता है, ये ऐसा बीस्ट है जो हमेशा भूखा रहता है, जैसे गैसोलीन का भूखा रहता है बॉनफायर। क्या पूरा वर्ल्ड इसलिए चला गया कि मैं अपनी शक्तियों को संभाल नहीं सकती थी? मैं इस जगह को कभी भी छोड़ के जा सकती हूँ। मैं जा सकती हूँ तारों को छूने के लिए, बट मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये काम तो फिनिक्स का है ना। कभी कभी जो तुम्हारे सामने आए उसका इको बनना ही काफी नहीं होता। कभी कभी तुम्हें डिफरेंट बनना पड़ता है। तभी उसके पीछे आता है ब्लेड। तो वो कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहरी हूँ और मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम मेरे पीछे हो, तो तुम्हें आफ्टर शेव यूज करना चाहिए जिससे ब्लड की स्मेल ना आए। ब्लेड कहता है, ये तो मुझे पहले से ही पसंद है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके साथ होते हैं कैप्टन अमेरिका भी। वो कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा फिनिक्स, तुम्हारी पावर्स ने तो मुझे भी डरा दिया, जबकि ये ऐसे हाथों में काफी सालों से है। और जैसा कि मुझे ब्लेड ने बताया कि तुमने इस पे होल्ड पा लिया था, या इसने तुम पे होल्ड किया हुआ है, एक ऐसी शक्ति जो वर्ल्ड्स को तबाह कर सकती है। तो ब्लेड कहता है, बट हम भी तो यही करना चाहते हैं, हम इस सिक रियलिटी को जला के रख देंगे। तो कैप्टन कहते हैं, हमें उम्मीद है कि हम पहले वाला वर्ल्ड वापस ले आएंगे जो हमने खो दिया है। हमें दांतों और शील्ड के अलावा भी और कुछ चाहिए होगा माया। हम मिलके एक टीम बना रहे हैं। वो कहती है, मेरा दिमाग एक हेल के जैसा बन चुका है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि असली क्या है या इस वर्ल्ड को कैसा होना चाहिए, बट मुझे पता है कि मैं इनको हाँ कहने वाली हूँ जो मेरे दिल में आग भरी हुई है उसके साथ। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी नेक्स्ट वीक आने वाला है। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।